क्या अंतर है? आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, आप इन्हें हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है डिस्ट्रिक्ट वाइज की, और भाई आज इसके अंदर हमारा 18वें नंबर का जिला है भाई। ठीक है, हम भाई 17 जिले पूरे कर चुके हैं और आज 18वां जिला पूरा जाए, उसके बाद हमारे सिर्फ 4 जिले और बच जाएंगे, 4 डिस्ट्रिक्ट और बच जाएंगे। कौन कौन से 4 जिले बच जाएंगे? एक तो गुड़गांव बच जाएगा, एक बच जाएगा हिसार, एक बच जाएगा भिवानी और एक बच जाएगा कुरुक्षेत्र भाई। बाकी लगभग सारे जिले हमने पूरे कर दिया, आज सोनीपत को निपटाने का काम करेंगे भाई। ठीक है, दूसरी चीज भाई, आज लाइट नहीं है, सुबह से लाइट गई हुई है, 7 बजे लाइट गई थी, 7 बजे पाछा लाइट नहीं आई है भाई। सौदा चला है इन्वर्टर पे, आगे चीज समझ में तो हमने वीडियो का मैं चरड़ की आवाज सुन सका, बीच बीच में कैमरा बंद भी हो सका है। ठीक है, इन्वर्टर सिट्टी भी मार सका भाई नो टी। तो अगर ऐसी कुछ चीज है तो नू ना समझियो मैं क्लास छोड़ के बैठ गया, नू समझ लियो कि प्राकृतिक कारण थे, यानी वो लाइट कौन थी, उस चक्कर में सौदा बंद हो गया। ठीक है, फटाफट कराएं क्योंकि भाई देखो बहुत घनी गर्मी है, नहीं तो एसी आसी चल लिया करता तो वो रही जाया करती कमरा में कूलिंग। आज कुछ कौन साल भाई देखो पसीने तिरा है भाई। ठीक है, तो देखो मैं स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं हमारा सोनीपत जिला भाई। सोनीपत जिले से रिलेटेड सारे के सारे आपको वीडियो के अंदर भाई चरड़ की आवाज भी सुनाई दे सकती है भाई, हल्की हल्की, क्योंकि लाइट नहीं, इन्वर्टर की लाइट पे हल्का हल्का चरड़ सुनाई देगा आपको भाई। करा भाई स्टार्ट, बस यार 4 जिले और रह गए। दिखाओ जा न बावड़ी बूथ। चले भाई देखो स्टार्ट करते हुए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सोनीपत जिले के बारे में। एक बार के लिए इसकी दिशा देखो भाई, दिशा कौन सी है सोनीपत की? सोनीपत की दिशा देखो, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ हमारा वेस्ट है। तो लगभग हमारी कौन सी दिशा के अंदर? लगभग हरियाणा के पूर्वी भाग के अंदर क्या है, हमको सोनीपत जिला देखने को मिलता है। तो यानी इसकी लोकेशन कहां पर होगी हमारी? हरियाणा के पूर्व में भाई। हरियाणा के पूर्व में क्या है हमारी सोनीपत जिले की लोकेशन है भाई। स्थापना कब हुई थी भाई? 2 जिले हैं जिनकी एक साथ स्थापना हुई थी भाई। कैसे याद रखोगे? पानी के अंदर बहाने से क्या है, सोने की क्वालिटी और बेहतर होती है। कैसे याद रखोगे? पानी के अंदर अगर हम सोने को बहाते हैं, सोने को धोते हैं, तो उससे क्या सोने की क्वालिटी और बेहतर होती है। ठीक है, बहाने का मतलब है भिवानी, ठीक है, बेहतर का मतलब है 1972, सोने का मतलब है सोनीपत। यानी कि सोनीपत की स्थापना कब हुई थी हमारी? साल 1972 के अंदर 22 दिसंबर, 22 सोनीपत की स्थापना यानी 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। और 1972 को ही क्या हरियाणा के 2 जिलों की स्थापना हुई थी। कैसे कैसे याद रखोगे भाई? पानी के अंदर क्या है, सोने को बहाने से बन गया भिवानी, यानी भिवानी की स्थापना भी हमारी कब हुई थी? 1972 में ही भिवानी की स्थापना भी हुई थी भाई। भिवानी की भी स्थापना हुई थी और सोनीपत की भी। याद रह जाएगा कि पानी के अंदर क्या है, सोने को बहाने से उसकी क्वालिटी और बेहतर होती। बेहतर का मतलब 1972 भाई, याद रह जाएगा। सोनीपत भिवानी दोनों की स्थापना 1972 लोकेशन हरियाणा के पूर्व के अंदर। मंडल कौन से मंडल के अधीन आता है? सोनीपत के पास देखो कौन सा मंडल है, एक ही तो मंडल है रोहतक। रोहतक के अंदर ही झज्जर आता, कल झज्जर बेटा झज्जर की स्थापना कब हुई थी? जिसके हम लोग बहुत ज्यादा सताते तो उसके हालात कैसे होते, झज्जर खराब है, 1997 के अंदर हुई थी। ठीक है, यानी सोनीपत किसके अंदर हमारा? रोहतक जो हमारा मंडल है, रोहतक मंडल के अधीन हमारा क्या आता है? सोनीपत जिला आता है। किसके अधीन? रोहतक मंडल के अधीन भाई। तहसील कौन कौन सी है भाई सोनीपत के अंदर? सोनीपत के अंदर भाई आपको मेनली 4 तहसील देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी तहसील देखने को मिलती है सोनीपत के अंदर? इजी है, कुछ वो नहीं है। सोनीपत होगी, गोहाना होगी, गन्नौर होगी और एक खरखोदा, हाथ में लगा दूं पौधा। ठीक है, सोनीपत देखो मैंने आपको बता रखा है, एक तो जो जिले का नाम होगा खुद एक तहसील होती है। ठीक है, सोनीपत, गोहाना, ठीक है, सोनीपत, गोहाना और क्या था? खरखोदा और एक थी गन्नौर। ये 4 क्या है हमारी सोनीपत जिले की 4 तहसील है भाई। याद कैसे रखोगे? सोने को आप लोग कैसे निकालते हो? सोने के आप लोग खोद के निकालते हो, जमीन के अंदर से खोद के ही तो सोने को निकालते हो। और मेनली किस जमीन के नीचे? जिस जमीन के ऊपर गन्ने लगते हो, जहां पर क्या है गन्ने के खेत हो, गन्ने के खेतों के नीचे क्या है अक्सर सोना दबा हुआ मिलता है। ठीक है, वहां पर उसको खोद के हम लोग निकालते हैं और उसके बाद उसको क्या है, उसको गोहाना दोहाना, यानी उसको फिर हम लोग क्या है
दुआते हैं कहां पर, पानी के अंदर उसको दुआते हैं। तो 4 हमारी तहसील है सोनीपत जिले की, कौन कौन सी, एक बार खुद दोबारा से रिवाइंड करोगे। एक तो सोनीपत शहर खुद, और सोने को कैसे निकालते, खोद खोद के निकालते हैं। कहां पर मिलता है, गन्ने के खेत के नीचे देखने में मिलता हमें सोना, ठीक है। और उसको फिर बाद में दोहाना गोहाना यानी उसको धोने का काम भी हम लोग करते हैं, यानी गोहाना भाई। विधानसभा क्षेत्र कितने भाई सोनीपत के अंदर, टोटल हमें 6 विधानसभा क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और आपने देखा और जितने भी जिले हमारे उनके अंदर विधानसभा क्षेत्र या तो तहसील के बराबर होते थे, जैसे 4 तहसीलें तो 4 विधानसभा क्षेत्र, या फिर इससे कम संख्या में होते थे। लेकिन सोनीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर इसके विधानसभा क्षेत्र क्या इससे ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं भाई। ये 4 तो है ही है जो विधानसभा क्षेत्र है, ये 4 तो है ही है। और इसके अंदर जो सा एक खरखोदा है हमारा, ये क्या है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है भाई। कौन सा हमारे पास आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, रिजर्व्ड सीट। हमारी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि हरियाणा के सोनीपत के अंदर कौन सी एक आरक्षित विधानसभा सीट है, तो वो कौन सी भाई, हमारी खरखोदा भाई। यहाँ पर लोगों को क्या है, खोद खोद के शिखर पे चढ़ाया जाता है, यानी खरखोदा क्या है, एक आरक्षित विधानसभा सीट है। 4 तो ये हमारे डिट्टो सेम है ही है जो यहाँ पर दे रखे हैं भाई। 2 अलग कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास राई है, एक है बड़ौदा, बड़ौदा भी बोल देते हैं इसको, बड़ौदा बड़ौदा जो भी बोलो, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने, 6 विधानसभा क्षेत्र, कौन कौन से, 4 तो ये है ही है आपके पास, और 2 और है राई और बड़ौदा। और विधानसभा के अंदर आरक्षित वाली कौन सी है, खरखोदा, यानी जिसको हम लोग खोद खोद के शिखर के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसको आरक्षित विधानसभा सीट हमने घोषित कर दिया, राई और बड़ौदा भाई, ठीक है। ये चीज भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दोनों इनकी कोई ट्रिक नहीं, राई बड़ौदा ये 4 मैंने आपको याद करवा दिया, ट्रिक से इसको आपको डायरेक्ट रखना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई, चीजें इतनी क्लियर है हर एक साथी के, तो क्या राई और बड़ौदा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं साक्षरता भाई, सोनीपत जिले के अंदर साक्षरता कितनी है। राई तो वैसे याद रह जाए क्योंकि अभी आपको बताऊंगा आगे सपोर्ट स्कूल है और 2-3 चीजें हैं राई, ठीक है, तो वो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। साक्षरता कितनी है भाई सोनीपत जिले के अंदर भाई, तो लगभग आप ये समझो 79% के लगभग साक्षरता है। कोई नहीं पूछता, नहीं आएगा पेपर के अंदर, ना टेंशन लो, सिलेबस के अंदर इसलिए करवाने लगे रहा हूं, ठीक है। लिंगानुपात कितना है, 856, 8 दिशाओं के अंदर इतिहास के अंदर छाप छोड़ रखी है सोनीपत के अंदर, सोना निकालना है, ठीक है। घनत्व कितना, यानी भीड़ कितनी है, 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कोई नहीं पूछता, कोई फायदा नहीं याद करने का, ठीक है। जो चीज पूछ सकते हो सिर्फ लिंगानुपात पूछ सकता, बाकी चीजें नहीं पूछेगा एग्जामिनर। इतनी चीजें हर एक साथी का क्लियर हुई बस सोनीपत जिले से रिलेटेड, एक बार के लिए कमेंट करके बता दो फटाफट सी। ये इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर हुई। स्थापना क्या बताया मैंने आपको, बस सोने को क्या है, पानी के अंदर अपना बहा के धोना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसकी क्वालिटी और बेहतर। 1972 में भिवानी सोनीपत दोनों की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर को, ठीक है। लोकेशन हरियाणा के पूर्व के अंदर है, मंडल रोहतक के अधीन आता है। 4 हमारी तहसील कौन कौन सी, एक तो सोनीपत सिटी खुद होगी, ठीक है। और सोना कहां पर मिलता है, सोना खोद खोद के निकालते, खरखोदा, गन्ने के खेत के नीचे गन्नौर, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या है, दोहाना गोहाना, ठीक है, उसको दोहाना पड़ता है। और विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिजर्व सीट कौन सी हो जाएगी, खरखोदा। 2 और कौन सी, एक राई और एक बड़ौदा भाई, ठीक है। साक्षरता 79 कोई नहीं पूछता, लिंगानुपात याद रख लेना 856, और घनत्व भी कोई नहीं पूछता, बेशक भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलो, इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर है। बताओ बताओ बताओ, हेलो स्नेहा, क्लियर है सर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड। लाइट कोने भाई, लाइट कोने जमा भी देख लो, पसीना कुकर चाल कड़मा। चलो आगे चलते भाई। अब हम लोग बात करते हैं सोनीपत जिले के पुराने नाम क्या थे, यानी ओल्ड समय के अंदर, पुराने समय के अंदर सोनीपत का नाम क्या था, और दूसरा इसके उपनाम क्या थे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था, और दूसरी चीज सोनीपत के उपनाम यानी जिसको अन्य किन नामों से जाना जाता है भाई। दोनों के दोनों आपके एग्जाम के अंदर है। देखो सोनीपत से क्या बन गया, सोनप्रस्थ। जैसे पानीपत का पुराना नाम क्या था, पांडुप्रस्थ, उसी टाइप से सोनीपत का पुराना नाम क्या होगा, सोनप्रस्थ या सोने की नगरी। इसको सोने की नगरी के नाम से पुराने समय के अंदर जाना जाता था। यानी कि नॉर्मल तरीके से याद रह जाए, सोनीपत से सोनप्रस्थ। एक तो इसका नाम क्या था, सोनप्रस्थ था भाई, या फिर इसको सोने की नगरी भी बोलते थे। ये महाभारत के टाइम का नाम है।
सोनीपत का ये नाम सोनप्रस्थ, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी जो सोनीपत से रिलेटेड आपको जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखनी हो क्या है, इसको और किस नाम से, इसको जलालाबाद भी बोल देते थे, इसको सतकुंभा तीर्थ मिलता है यहाँ पर तो इसको सतकुंभा भी बोल देते थे, ठीक है, इसको किस नाम से जलालाबाद भी बोल देते थे। तो सोने को क्या, सोने की लंका जलाई थी यानी जलालाबाद भी बोल देते हैं। सतकुंभा के नाम से क्योंकि सतकुंभा तीर्थ स्थल हमारा यहीं पर है, सहसे सोनीपत सहसे सतकुंभा, इस नाम से भी इसको पुराने समय के अंदर जाना जाता था, ठीक है। अब बात करेंगे इसको, इसके उपनाम, इसको अन्य मतलब अभी वर्तमान जीवन के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस नाम से भाई, एक तो हमारा वही नॉर्मल सवर्णप्रस्थ, जहां वहां पर उसको सोनप्रस्थ बोल दिया, यहां पर सवर्णप्रस्थ, बात एक ही है, बात एक ही है, चाहे सोनप्रस्थ बोल लो चाहे सवर्णप्रस्थ बोलो, सवर्ण भी सोना हुआ है, सोनप्रस्थ भी सोना हुआ है, सोने की नगरी भी सोना ही होता, मतलब बात एक ही है, उसके अंदर वही घुमा फिरा के दे रखी। दूसरी जो मेन चीज है वो है ये एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। अब एक डिफरेंस बताऊं आपको, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा, मैंने आपको कुछ दिन पहले रोहतक जिला करवाया था, डिफरेंस ये लिख लेना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा, हब ऑफ हरियाणा, तब हम लोग करेंगे रोहतक भाई, दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले एजुकेशन सिटी, तब हम लोग करेंगे सोनीपत, दोनों में डिफरेंस और दोनों प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे पूछ ले एजुकेशन हब, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप लोग, रोहतक। एजुकेशन हब का मतलब जहां पर मैक्सिमम लोग कोचिंग लेने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं बाहर से, एजुकेशन हब हो गया, वो रोहतक के अंदर आते हैं। एजुकेशन सिटी की बात करें तो इसका मतलब हो गया भाई जहां पर बहुत ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 6 टाइप के तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये एजुकेशन सिटी, दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजाक की बात नहीं है भाई, ठीक है। तो हल्के मत लेना, अच्छी चीज आपको पहले बता दी है भाई, एजुकेशन हब पूछ ले, रोहतक एजुकेशन सिटी पूछ ले, सोनीपत, दोनों आते मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इसकी दृष्टि से भाई, ठीक है। इसके अलावा सोनीपत के अंदर हमको 2 मंडी भी देखने को मिलती है, 2 मंडी, हाथ में बची ओनली डंडी कौन सी डंडी की बात करते हो ए बाबू, कौन सी डंडी की बात करते हो बे अरे सही में लाइट को नहीं, मजाक की बात को नहीं भाई, मैंने चाहता को नहीं कि मतलब कोई क्लास छुट्टा है, मैं चाहूँ जल्द से जल्द सिलेबस तारा पूरा हो जाए, जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। आज सोनीपत जिला पूरा हो जाएगा, तड़का परसों में 2 जिले और लपेटते हैं, फिर 2 जिले बच जाएंगे। इब कल जब मूड बन गया तो संडे ना भी क्लास ले लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, लिपटाया दूंगा सारा सौदा ना बाबा ये नेम, ठीक है। 2 मंडी कौन कौन सी सोनीपत के अंदर जो फेमस है, एक तो हमारी इंटरनेशनल फल और सब्जी मंडी, इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी की पूछ ले तो आपकी गन्नौर के अंदर, और अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी तो शेरशाह के अंदर। क्या है हमारी अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, इंटरनेशनल जो फल और सब्जी मंडी है ये हमारी कहां पर है, सोनीपत के अंदर हमको देखने मिलती है। सोनीपत के अंदर भी कहां पर, हमारी गन्नौर के अंदर भाई। गन्नौर से क्या बन गया, गन्ना बन गया, गन्नौर से क्या बनने लग रहा है, गन्ना बनने लग रहा है, और गन्ना क्या है, एक तरीके से फल है, ठीक है। तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी हमारी गन्नौर सोनीपत के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी हमारी अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी भाई, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल तक फल जाते हैं यहां से, अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी भाई। जो इंटरनेशनल लेवल की जो मसाला मंडी है ये हमको कहां पर देखने को मिलती है भाई, तो ये हमें सरेसा कुंडली के अंदर देखने को मिलती है। सरेसा कुंडली जगह का नाम है ये, सरेसा और कुंडली भाई। यहां पर हमको क्या है भाई, इंटरनेशनल लेवल की क्या है, मसाला मंडी देखने को मिलती है। और जब भी आप मसाला खाते हो, मसाला खाने के बाद आप लोग की कैसी आवाज आती है, बस बस बस, सुबेरा सुबेरा, सुबह सुबह कैसी आवाज आती है जब आप मसाला खाते हो, भाई दर्द हो गया बस, ओ हो भाई आज पछा मसालेदार चीज नहीं खाऊंगा भाई, बस जमानू पाछा में कत्ती आएगा, लाइक ठंडा पानी मारी जा रेगुलेटर का, फटाफट ठंडा पानी मारी जा इंजन का, रेडिएटर जमाओ बड़ा ठंडा पानी मार दे, ठीक है। यो सौदा होया कर है जिस घने मसाले खा ले लोग, चिंगारी पट्टे जो कार्टूना में आ रही फिल्म में क्या कर काना में धूम में लिखड़ा कर घनी मिर्च खाया मुंह में था आगे लिखड़ी दिखा मुंह में पत्ता में लिखड़ा कर असली है
हाय रे आगे चलते हैं भाई। तो दोनों की दोनों चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं सोनीपत के शिक्षण संस्थान। भाई यहाँ पर बहुत सारे टाइप की यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेंगी भाई। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियों वाला जिला पूछ ले तो सोनीपत ही है। शिक्षण संस्थान कौन कौन से हमें शिक्षण संस्थान देखने को मिलते हैं भाई सोनीपत के अंदर? आ जाओ फटाफट से। सबसे जो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट जो शिक्षण संस्थान है वो है हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय। हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी हरियाणा पुलिस के अंदर भी आया और हरियाणा ग्रुप डी के अंदर भी प्रश्न आया है कि हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी है कहां पर स्थापित की गई है? तो वो कहां पर स्थापित? हमारी राई के अंदर स्थापित की गई है भाई। हरियाणा की प्रथम खेल यूनिवर्सिटी भाई। ठीक है। और जो खिलाड़ी खेलते हैं वो क्या जीत के लाते हैं? सोना तो जीत के लाते हैं, यानी कि सोनीपत। ठीक है। सोनीपत के अंदर भी कहां पर? जो राई नाम की जगह है, राई के अंदर है हमारी हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी। प्रीवियस ईयर के अंदर ये प्रश्न आपका आया हुआ है। कितनी लागत से बनाई जाने लग रही है? अभी 600 करोड़ रुपए की लागत से भाई। 600 करोड़ की लागत से भाई आपकी तैयार की जाने लग रही है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? सेकंड नंबर पे जो हमारा इसी के अंदर आता है भाई वो क्या है? हमारा हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय। पर्यटक का मतलब यानी कि एक तरीके से ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको बाहर से भी लोग देखने के लिए आते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी भी हमारी कहां पर? हरियाणा के राई के अंदर है भाई। यानी कि हमारा हरियाणा का प्रथम जो पर्यटक विश्वविद्यालय है, पर्यटक विश्वविद्यालय है, वो भी हमारा कहां पर है? विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी। ये भी हमारी कहां पर है? राई के अंदर है भाई। ठीक है। और जो भी पर्यटक आते हैं यानी जो भी हमारे सैलानी आते हैं हमारे इसको देखने के लिए, तो अब वो सीधी सी बात है सोना तो देके जाएंगे कि ये लो भाई गिफ्ट के रूप में सोना, इसको अपना चलाओ भाई। ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी हमने देखा हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी, खेल को स्पोर्ट्स ही तो बोलते हैं, तो हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल, प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल, ये भी हमारा कहां पर है? हरियाणा के सोनीपत के अंदर हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल, जहां पर ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित होने लगी वहीं पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी याद रखना 1973 के अंदर भाई, राई के अंदर भाई। ठीक है। और जो व्यक्ति स्पोर्ट्स खेलते जो बच्चे वो तित्र की तरह उड़ जाते, 2 मिनट के अंदर फरार। ठीक है। हाथ में भी नहीं आते भाई। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल भाई। नाम भी याद रखना, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। ये भी हमारा कहां पर? हरियाणा के सोनीपत के अंदर। स्पोर्ट की कोई बात हो जाए तो सोने की बात आएगी। ठीक है। यानी कि सोनीपत के अंदर वो हमारी चीज है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। इसके अलावा हरियाणा का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी कहां पर है? हमारा हरियाणा के सोनीपत के अंदर, मुरथल के अंदर स्थापित किया गया था। हरियाणा का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भाई, ये भी हमारा कहां पर? हरियाणा के मुरथल के अंदर स्थापित किया गया था भाई। मुरथल के अंदर। और मुरथल के अंदर स्थापित इसको कब किया गया था? तो साल 1987 के अंदर, यानी बहुत ज्यादा इसको सताया गया। उसके बाद इसको मुद्दा थल्ला सारी जगह लगाया गया, तब जाके है इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई हरियाणा के मुरथल के अंदर भाई। भाई बहुत घनी गर्मी हो रही है भाई, साथ छिले भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल सोनीपत, यस बिल्कुल। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। आगे चलूं, आगे अब हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, तो अब इंजीनियरिंग की एक और बात कर लेते हैं। तो पंडित जो हमारे दीन बंधु, सॉरी पंडित तो थे ही नहीं, दीन बंधु जो हमारे छोटू राम है भाई, ठीक है, उनके नाम पर क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हिसार के अंदर नहीं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसी टाइप से सोनीपत के अंदर क्या है? दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी हमारी कहां पर? मुरथल के अंदर है। दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हमारी कहां पर? मुरथल के अंदर भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हुई मुरथल, तो
इंजीनियरिंग कॉलेज तो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, तो ये भी हमारा कहां पर हो जाएगा, मूर्थल। जैसे हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर है, तो सोनीपत के अंदर हमारे, क्योंकि छोटू राम का संबंध कहां से था, रोहतक जिले से था, रोहतक के पास ही सोनीपत लगता है, तो वहां से हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ का मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपको कानून वगैरह सिखाया जाता है भाई। ठीक है, तो हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी भाई, लॉ का मतलब ना समझे निचली यूनिवर्सिटी, लॉ का मतलब कानून वाला। हरियाणा की पहली जो लॉ यूनिवर्सिटी थी भाई, ये भी हमारी कहां पर, हरियाणा के सोनीपत के अंदर स्थापित की गई थी, हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी। और इसका नाम क्या था इस लॉ यूनिवर्सिटी का? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा था भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। और गर्मी होगी, जमानू बूंदे डाल पसीने तुर्री चल भाई। यस, ठीक है भाई, आगे चलें, इतनी चीजें क्लियर है। इसके अलावा भाई हमारा उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये पक्का आता ही एग्जामिनर का फेवरेट है, बहुत बार आ चुका है। उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय यानी उत्तर भारत की जो पहली महिला यूनिवर्सिटी है भाई, वो कौन सी? हमारी भगत फूल सिंह महिला, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसकी हमारी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थापना कब हुई थी? साल 2006 के अंदर क्या हमारी इसकी स्थापना हुई भाई? 2006 में। ठीक है, और है कहां पर? ये सोनीपत के अंदर भी। जगह का नाम क्या? खानपुर कला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट। जितनी आपने अभी तक यूनिवर्सिटी पढ़ी है इनमें जो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है, एक तो हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, राई के अंदर, और दूसरी हमारी उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय 2006 खानपुर कला सोनीपत के अंदर भाई। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों की दोनों पक्का पूछी जाती है एग्जामिनर की, सबसे ज्यादा फेवरेट यूनिवर्सिटियों के अंदर शुमार है भाई। ठीक है, रट जाना भाई, मजाक की बात नहीं है भाई, रट जाइए बूंदी डाला। बिल्कुल हरप्रीत ना तो मैं बात कर दे। अरे तुम पढ़ लियो ना भाई, हैं पेपर सिर पाए रहे हैं, मैं नुकन लग रहा अगस्त में पेपर हो ले यार, क्यों फालतू की पीट दूं? आड्डा गेट की मजाक की बात नहीं है, कुछ छुटानिया भी नहीं आओगा। ओहो, लाइट आएगी, लाइट आएगी, लाइट आएगी, लाइट आएगी, लाइट आएगी, हे बेबे आएगी लाइट। चल रसोदा, ओह गर्मी में मार दी जमा, चलना भाई आगा, आगी आगी। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना भाई? भैंस को नया करवाते हुए लाइव गुरुजी आशीष फौजी। अच्छा रहा, आशीष फौजी भाई ने कहा है भैंस को नया करवाते हुए लाइव गुरुजी। भाई बच की रही है भाई, कदे भैंस का गेल गेल तेरती भी नया कर दिया डॉक्टर, खाम खा अग्गा का हो जाएगा, फिर डोके दिंदा हांडगा है। ध्यान रखिए भाई, मेरा को ना पटता आजकल, आजकल के बालक भी मैसा और के सामने है। चलें भाई आगे, ठीक है भाई। देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं उत्पादन की भाई। सोनीपत के अंदर मेनली किन किन चीजों का उत्पादन हमको देखने को मिलता है भाई, अब हम लोग इसकी बात करेंगे भाई। 1 मिनट के लिए रुकोगे सभी साथी, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। एक वाईफाई का रिचार्ज करती हूँ, शायद इस वजह से थोड़ी थोड़ी बफरिंग देखने ना मिले मन।
खत्म हो रहा शायद 2-3 मिनट मेरा देख क्या करूं हम पे 1 मिनट रुक जाओ भाई। क्या अंबानी जितने अमीर आदमी होते हुए भी हम छोटे छोटे बच्चों से पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती आपको? 1 सेकंड रुको भाई लड़का, आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। हो गया भाई, चलना भाई आगा। देखो भाई, अब सोनीपत के अंदर उत्पादन किस चीज का सर्वाधिक होता है और किस चीज का कम होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे ज्यादा जो एग्जाम के अंदर पहला 1% जो आपको मैं बताऊंगा, सबसे ज्यादा देश में सर्वाधिक खुम्बी का उत्पादन है। कैसे खुम्बी, कैसे खुबड़ू, ठीक है, सोनीपत के अंदर होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश में सर्वाधिक खुम्बी का उत्पादन भाई। सर्वाधिक खुम्बी खाने की चीज हो, जो सांप की छतरी हो, जिसकी मशरूम बोलिया अगर आप ही, ठीक है। देश में सर्वाधिक खुम्बी का उत्पादन कहां पर होता है? खुबड़ू। खुबड़ू नाम की जगह है सोनीपत के अंदर, ठीक है। खुबड़ू खुम्बी चीजें समझ में आई, खुम्बी खुबड़ू खुबड़ू खुम्बी सोनीपत के अंदर है। यहाँ पर खुम्बी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। अब खुम्बी होगी, खुम्बी का अगले सांप की छतरी भी आओगी, मशरूम, ठीक है। तो मशरूम हो गया, सूरजमुखी हो गया, सितारस हो गया। इसके उत्पादन के अंदर भी हरियाणा का प्रथम जिला कौन है? सोनीपत भाई। मशरूम, सितारस, सूरजमुखी के उत्पादन में भी एचआर का प्रथम जिला भाई। हरियाणा के प्रथम जिलों के अंदर ये शुमार है भाई, इनके उत्पादन के अंदर भी भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं? इसके अलावा और क्या चीज फेमस है? अभी अभी इलेक्शन का माहौल चलने लग रहा था, हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम एक जो मोस्ट वायरल चीज थी वो थी गोहाना की जलेबियां, ठीक है। हर कोई व्यक्ति इन्हीं की चर्चा करने लगा, गोहाना की जलेबी। वो अनुभव था तारती इलेक्शन में आ गई, तारा गोहाना की जलेबी भेज जाएंगे। दूसरा अनुभव बोला तारती आ गया, हम भेज जाएंगे। अरे पास उसने उसको दोरा भेज दी गोहाना की जलेबी, ठीक है। तनी गोहाना की जलेबी पूरे हरियाणा में फेमस भाई। गोहाना कहां पर है? हमारे सोनीपत के अंदर है। गोहाना की जलेबी पूरे हरियाणा में फेमस आ सकता है ये, क्योंकि अभी इलेक्शन के अंदर मोस्ट हॉट टॉपिक था ये गोहाना की जलेबियां भाई, ठीक है। आ सकता है कहां की जलेबियां पूरे हरियाणा भर में प्रसिद्ध है, तो कौन सी भाई? गोहाना की जलेबियां के पूरे हरियाणा के अंदर फेमस है भाई, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में जो बियर उत्पादन का कारखाना है, बियर, ठीक है, तो हरियाणा के अंदर क्या है? जो बियर उत्पादन का पहला कारखाना, वो भी कहां पर? हमारे सोनीपत के अंदर हमारा स्थापित हुआ था। और सोनीपत के अंदर जगह पूछ ले तो मूर्थल भाई, आपको पता ही है कि बियर पीने वाला आदमी मुंह के बल थल्ले आके गिरता है, ठीक है। तो हरियाणा में बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना, बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें मूर्थल के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। मूर्थल कहां पर? सोनीपत के अंदर है भाई। याद कैसे रखोगे? जब भी बियर का उत्पादन ज्यादा होता है, बियर का ज्यादा सेवन कर लोगे तो सीधी बात आप क्या है? मुंह के थल्ले है जाके लगोगे, क्या खुड़का दिए गिलास जिदे चित्र भेजे नु कटक कटक नु खुड़का देंगे। बढ़िया भाई बढ़िया, बहुत घने उच्च स्तरीय काम करो था। वेरी गुड भाई, ठीक है भाई। और देखो भाई, और इसमें एक दो और भी जो फेमस जो उत्पादन होता है वो किसका होता है? हमारे पास एटलस साइकिल का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, ठीक है। क्या आया हुआ हमारे पास? एटलस साइकिल सुनी होगी। एटलस साइकिल ही तो बंद हो रही आनी, पहला एटलस से साइकिल तो चलिया कर दी। एटलस साइकिल का जो उत्पादन है ये भी हमारा कहां पर? हरियाणा के सोनीपत के अंदर होता है भाई, एटलस साइकिल उद्योग, ठीक है। स्थापना पूछ ले तो 1951 में भाई स्थापना हुई थी, बाकी स्थापना पूछता नहीं, सिर्फ यही पूछता है एटलस साइकिल का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सोनीपत के अंदर। हीरो होंडा का कहां पर देखने को मिलता है? थोड़े दिन पहले बताया था, याद करो। हीरो होंडा कारखाना, हीरो होंडा का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर देखने को मिलता है? प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है। एटलस साइकिल भी यहीं पर है। इसके अलावा एटलस से जुड़ती हुई एक और साइकिल कौन सी, मिल्टन साइकिल भाई, ये नहीं पूछता, आज तक आई नहीं, ठीक है। तो वैसे बताने का सिलेबस में है तो आपको करवाएं। मिल्टन साइकिल उद्योग भी कहां पर, सोनीपत। साइकिल की बात हो तो आंख खोल के सोनीपत ठोक दियो भाई, ठीक है। इसके अलावा सोनीपत के अंदर एक और खास चीज है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। जो भी हमारे जो भारी वाहन नहीं होते, भारी वाहन का मतलब जैसे बस होगी, भारी वाहनों के अंदर आती, ट्रक हो गया, मतलब जो बड़े वाहन है भाई, उनका जो प्रशिक्षण केंद्र होता था पुराने समय के अंदर वो सिर्फ सोनीपत के अंदर होता था। यानी पहले जो भारी वाहन होते थे, यानी बस होगी, बस चलाना सीखे, ट्रक चलाना सीखे, और वो सारे सिर्फ सोनीपत के अंदर सिखाए जाते थे पूरे हरियाणा के अंदर। अब तो आपको पता है हर एक जिले के अंदर बस सिखाई जाती है, हिसार के अंदर सीखे लो, कितने सीखे लो, हर एक जिले के अंदर 2-2 3-3 रोडवेज की बस हैं, सारी सिखाती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पुराने समय के अंदर सिर्फ सोनीपत के अंदर होता था। तो यानी हरियाणा के अंदर जो भारी चालक प्रशिक्षण संस्थान है, सबसे पुराना कहां पर है, हरियाणा में सबसे पुराना भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान भाई, यानी जो भी हमारे भारी वाहन है उनको प्रशिक्षण देना, भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान, यानी भारी वाहन के जो चालक है उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो ये संस्थान हमारा कहां पर, मुरथल के अंदर, ताकि वो मुंह के थल्ले ना लगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मुरथल के अंदर हमारा हरियाणा के अंदर सबसे पुराना भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है भाई, ठीक है। सर मैं अपनी जीएफ के साथ लाइव देख रहा हूं, अच्छा भाई। सर आज बस की हड़ताल, हाँ भाई आज बस की हड़ताल है, हिसार, फतेहाबाद, कोई को नहीं। सर ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा स्पीडली कराओ। ओके भाई, बिंदु डांगी कर दूंगा बांगी। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है हमारे पास, ये फालतू के मत कमेंट किया करो, ना आशा करो। किसी ने बोला था, ये किसी ने कर 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 दांदरे पाड़े थे, चप्पल के साथ ऐसी पिटाई कर दी, समझ में नहीं आएगा। कुछ समाज की लिहाज करो, शर्म करो, शर्म लिहाज ही नहीं यार तुम्हें तो। छोटे बड़े की शर्म होती है, बाण बेटी की निर्लज, समा नीच व्यक्ति होता हम तो। आगे देखो क्या हमारा, सारे खर 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 लाके पर्यटन स्थल कौन सा है भाई हमारे पास सोनीपत के अंदर भाई, मेन मतलब जो घूमने की जगह है वो कौन सी है भाई। ना सो रहे, ना सो क्यों ना, तारी चक्कर बनना हो रहा, हंसी आ जाए है। टक 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 लाग गए भाई, नीच भाई, नीचता का टैग मेरे लगे दे दिया, मारतिया ना, काम खुद नीच करें। कर 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 लाग जाए दांदरे पाड़न, नीच फिर मेरे थी कहोगे नो। ताम हो नीच, चल चले भाई आगे। देखो भाई आगे, तो पर्यटन स्थल कौन कौन से फेमस है भाई जो हमारे यहाँ पर है। पहला है अकबरी दरवाजा भाई, ठीक है। अकबर ने एक दरवाजा बनाया था बरोटा के अंदर भाई, ये भी एक फेमस जगह है, लेकिन आज तक कभी आया नहीं पेपर के अंदर। अकबरी दरवाजा भाई, अकबरी दरवाजा हमें कहाँ पर देखने को मिलता है भाई, बरोटा के अंदर, सोनीपत के बरोटा के अंदर क्या भाई हमको अकबरी दरवाजा देखने को मिलता कहां पर भाई, सोनीपत के बरोटा के अंदर भाई, ठीक है। कैसे रखो भाई, अकबर के पास क्या सारी चीजें सोने की होती है, यानी सोनीपत के अंदर क्या हमें अकबरी दरवाजा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक है मामू भांजा मकबरा, मुस्लिम लोग मामू बोलते हैं, मामू क्या करेला, ठीक है। तो मामू भांजा मकबरा ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, सोनीपत के अंदर क्या हमें मामू भांजा मकबरा भी देखने को मिलता है। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास खरीज खान का मकबरा भाई, कौन सा, ये इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, खरीज खान का मकबरा भाई। इसकी खास बात, ये पठान शैली के अंदर बना हुआ है भाई, किस शैली के अंदर,
पठान शैली में, पठान शैली में इसका निर्माण होया है और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। ऐसे दो खुम्बी, ठीक है, खुम्बी, खरीज खान, सारे सोनीपत के अंदर है। खरखोदा, ऐसे नाम याद रखो, ठीक है। तो यानी ये भी हमारा काम, खरीज खान का मकबरा ये भी हमारा सोनीपत के अंदर हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये किसके टाइम के मतलब फेमस व्यक्तित्व थे भाई? क्या हुआ? हाँ, ठीक है, ये किसके टाइम के फेमस संत थे, फेमस व्यक्तित्व थे? तो खरीज खान भाई इब्राहिम लोदी के टाइम के भाई। किस टाइम के? इब्राहिम लोदी के टाइम के भाई फेमस संत थे भाई। कौन थे? खरीज खान भाई, ठीक है। चीजें हुई क्लियर इतनी। तीन आपको बताया मैंने क्या क्या है भाई। एक तो हमारा अकबर का जो दरवाजा है, ठीक है, अकबरी दरवाजा। सेकंड हो गया हमारे पास कौन सा? मामू भांजा मकबरा। और तीसरा खरीज खान का मकबरा। तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के अंदर है वो ये है खरीज खान का मकबरा, ठीक है। इसके किस शैली के अंदर? पठान शैली के अंदर है। और भाई ये जो खरीज खान है किसके समय के थे? इब्राहिम लोदी के टाइम के क्या थे? फेमस संतों के अंदर ये हमारे शुमार है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? किसके अलावा और कौन कौन सी चीजें सोनीपत के अंदर भाई और भी देखते हैं। एक कौन सा है? चाकोर पर्यटन स्थल भाई। चाकोर पर्यटन स्थल है सोनीपत के अंदर। इतना सोना है कि आदमी क्या है, चकरा जाता है। तो यानी कि चाकोर पर्यटन स्थल है। ये भी हमारा कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सोनीपत के अंदर हमें चाकोर पर्यटन स्थल भी देखने को मिलता है भाई। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट है वो और लिखवा देता हूं, सतकुंभा तीर्थ स्थल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सतकुंभा के नाम से भी पुराने समय के अंदर सोनीपत को माना जाता था, ठीक है, बोला जाता था। प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है सतकुंभा तीर्थ स्थल भाई। ये भी हरियाणा के कहां पर देखा जाता है? हरियाणा के सोनीपत के अंदर ही क्या है? सतकुंभा तीर्थ स्थल भी हमें देखने को मिलता है। सतकुंभा, सोनीपत, सोनप्रस्थ, सोने की नगरी, स्वर्णप्रस्थ, सारे एक ही व्यक्तित्व के नाम है सोनीपत के, ठीक है। तो सतकुंभा तीर्थ स्थल भी हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है भाई। आगे चले इसी के अंदर, तो इसी के अंदर और भी है हमारे पास। एक है डाबर झील, ठीक है, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का भाई, ठीक है। तो मैं जो डाबर झील है ये भी कहां पर देखने को मिलती है? सोनीपत के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी? डाबर। बाबर और के टाइम पर खूब सोना था, तो डाबर, बाबर, डाबर झील भी कहां पर? सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर भी एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो मुरथल के अंदर क्या है? हमें झील के अंदर मुथल्ले जाके लगता है, ठीक है। तो मुरथल के अंदर क्या हमको? डाबर झील देखने को मिलती है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो दो तीन और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, अच्छे होगी ना, 7 और 8, बस ये 2 और हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट साइट्स और कौन कौन सी हैं? वो है भाई हमारे पास। एक तो भाई क्या हुआ? डाबर, हाँ डाबरी झील तो करवाई, और कौन सी करवा दी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो एक और चीज थी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना है। मेनली हरियाणा के आसपास के एरिया में उन्होंने शासन किया था। तो पृथ्वीराज चौहान का जो किला है उसको गोहाना के किले के नाम से भी जाना जाता है। वो भी हमारा हरियाणा के सोनीपत के अंदर है, ठीक है। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या है? गोहाना के किले का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाइट में सोचा लाइट गई। गोहाना का किला भाई, गोहाना का किला निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया भाई। चौहान द्वारा निर्माण करवाया गया ठीक है भाई। कब करवाया गया? देखो पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध कब लड़े थे? 1191-92, ठीक है। अब 1191-92 तराइन के युद्ध थे करनाल के अंदर। तराइन नाम की जगह मैंने आपको करा था, तराउड़ी भी बोल देते हैं। करनाल का युद्ध कब हुआ था? नादिर शाह के विजय 1763 के अंदर, ठीक है, वो अलग चीज है। अब क्या चीज थी? गोहाना का किला भाई। गोहाना का किला हमारा क्या था भाई? जो पृथ्वीराज चौहान किस शताब्दी के अंदर? 1100 वाले साल कौन सी शताब्दी आ जाए? उससे अगली शताब्दी यानी कि 12वीं शताब्दी के अंदर निर्माण हुआ था भाई। 12वीं शताब्दी में भाई गोहाना के किले का निर्माण हुआ था। और कहां पर है? हमारा हरियाणा के सोनीपत के। सोनीपत के अंदर गोहाना तो सीधी बात है, किला भी वहीं पर होगा। निर्माण किसने? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया था। अगला हमारे पास क्या? पीर पंजाल की दरगाह भाई। सॉरी, पीर पंजाल, पीर जमाल की दरगाह भाई, ठीक है। ये भी हमें कहां पर? गोहाना के अंदर देखना चाहिए। ये भी आज तक कभी नहीं आया। ये इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है, पीर जमाल की दरगाह। लेकिन जब भी पुराने समय के अंदर जिनके पास बहुत ज्यादा सोना था वो क्या है? वो जाम बिड़ाते थे, ठीक है। हाँ सर, हरियाणा जी के पीवाई के करवा दे सीसीटी। चलो करवाएंगे भाई, पीवाई की भी ना टेंशन लो। गुरुजी कल आपने जो मॉक टेस्ट डाला तो उसमें 73 बने। रीजनिंग का लेवल बढ़ाओ। ओके भाई मनजीत सिंह, रीजनिंग का लेवल, बाकी तो लेवल ठीक था ना।
बाकी लेवल और बता दो, बाकी सब्जेक्टों का ठीक था, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर उनका तो लेवल ठीक था ना, रीजनिंग का बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई पेपर पता क्या है, हर चीज देख के सेट किया जाता है, हर चीज देख के पेपर सेट होता है। नो कोने में सीधा सेट कर दिया, नो कर दिया, सारी चीजें करनी है। मैं किसी चीज में सारी चीजों में मुश्किल डाल दूं, उसका फायदा क्या है? पेपर होता रहा 1 घंटा पूरा भी ना हो गया मेरा। ठीक है भाई, तो पीर जमाल की दरगाह, ये पूरा कौन लिखा था कि दरगाह, ये भी कहां पर? सोनीपत के अंदर भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्या थे? पर्यटन स्थल जो कि हरियाणा के सोनीपत के अंदर फेमस है। अभी तक हम सोनीपत के बारे में क्या क्या पढ़ चुके? सारी यूनिवर्सिटी पढ़ चुके, सारे पर्यटन स्थल पढ़ चुके, और भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके, पुराना नाम, नया नाम, 2 मंडियां भी थी, अंतरराष्ट्रीय फल मंडी, सब्जी मंडी, ठीक है, एक हमारी मसाला मंडी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे भाई। ठीक है, अब आगे और कौन कौन से, अब बात करते हैं सोनीपत के अंदर प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं भाई। सोनीपत के अंदर प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, उसके बाद फेमस व्यक्ति तो भी करेंगे। मेले 5 या 6 मेले हैं सोनीपत के अंदर भाई, ये पूछे जाएगा ना हर बार, इन माता भी सारे कौन पूछे, 1-2 पूछेगा कोई। ठीक है, तो सोनीपत के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से? पहला मेला कौन सा? देखो, सतकुंभा तीर्थ स्थल भी हमारा यहीं पर है, तो सतकुंभा का जो मेला होगा वो भी तो यहीं पर होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा? सतकुंभा मेला। सतकुंभा सोनीपत का पुराना नाम भी तो था, तो सतकुंभा मेला भी कहां पर देखने को मिलेगा? सोनीपत के अंदर, डायरेक्ट याद रह जाए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या? डेरा नगननाथ का मेला। डेरा नगननाथ का मेला, नगन का मतलब क्या होता है? नंगा। ठीक है, और व्यक्ति क्या है? आजकल सोने के सिक्कों के लिए है, नंगा भी हो सकता है, यानी डेरा नगननाथ का सोने से बन गया सोनीपत। ठीक है, तो इसका मेला भी कहां पर मिलता है? हमें सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, थर्ड हमारे पास बाबा समक शाह का मेला। बाबा शमक शाह का मेला, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के सोनीपत के अंदर समक शाह का मेला। आज तक प्रीवियस ईयर के अंदर कभी भी नहीं आया। ठीक है, आदमी क्या है? सोने वाला व्यक्ति है, जिसके पास सोना होगा वो क्या किसी के ऊपर भी शक कर सकता है, नहीं समक शाह का मेला भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, इसके अलावा बाबा जिंदा मेला। बाबा जिंदा मेला, व्यक्ति जिंदा किस लिए है? सोने के लिए तो जिंदा है, सोना मिलता रहे बस, व्यक्ति जिंदा रहेगा, उसको कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, इसके अलावा एक जो सबसे ज्यादा फेमस, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध मेला भाई। ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ है। गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है? अकबरपुर के अंदर लगता है भाई, सोनीपत के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध मेला भाई कहां पर लगता है? अकबरपुर के अंदर भाई। जब अकबरी दरवाजा यहाँ पर, तो अकबरपुर भी तो यहीं पर मिलेगा। तो अकबरपुर के अंदर क्या है? गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध मेला प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ये भी हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है सर, आपकी ऐप में टॉपिक वाइज हरियाणा जीके और डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके है, दोनों करनी जरूरी है? डिस्ट्रिक्ट वाइज भाई दोनों करनी जरूरी है बेबी गर्ल, डिस्ट्रिक्ट वाइज से सारा कवर अप नहीं होगा। अब उसके अंदर तो यार, अब जैसे मैंने हर एक चीज अलग से टॉपिक वाइज करवा रखी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज के अंदर आधी चीजें रह जाती हैं। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर कवर अप नहीं होंगी भाई, मैं पहले बताने लग रहा हूँ, दोनों करनी पड़ेगी। मैं पागल थोड़ी हूँ 2-2 करवाऊँ, निमो करवा के छोड़ देंदा, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने करवाने की जरूरत थी। चले भाई आगे। सर, नई सिटी में स्टेनो की वैकेंसी नहीं ऐड होंगी, पुरानी वाली ही रहेंगी। नहीं ऐड मतलब, अरे जो पुरानी वाली जो भर्तियां विड्रॉ होंगी ना, पुराने सिटी वाली, उन सभी को नए में ऐड किया जाएगा भाई। नई भी तो जुड़ के आएंगी, फिर एक लिए पुरानी थोड़ी भाई। बारिश का मौसम हो गया, इसी वजह से इतनी गर्मी हो रही है मत तकड़ी।
चालू हूँ, डट जाओ। सही है भाई, सही है। चलो भाई, आगा कड़ गई कलम यारी, बंदूक कलम तेरी हो रही से और बोल बड़े अंगार तेरे। चला भाई आगे हम लोग देखो, अब दो कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें पिछले सालों के अंदर जो दो चीजें मिली थी उसके बारे में पढ़े। एक तो शेष सैया। शेष सैया का मतलब जो शेष नाग है उसको ऐसे सैया बना के लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो फिजिलपुर सोनीपत के अंदर से मिली है भाई। क्या चीज रखोगे? शेष सैया, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आई हुई है। शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति हमें कहां से मिली है भाई? फिजिलपुर से मिली। और फिजिलपुर कहां पर है हमारे पास? सोनीपत के अंदर। मेनली सोनीपत ही पूछता, फिजिलपुर नहीं पूछता एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर ये भी पूछता है कहां से मिली है, तो ऑप्शन के अंदर सोनीपत ही भरना होता है। ये कोई नहीं पूछा, फिजिलपुर है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति भाई। ठीक है, क्यों? अब सीधी बात, पुराने समय की जो मूर्तियां तो सोने की बनी हुई होंगी, तो सीधी बात भाई सोनीपत के अंदर ये हमको देखने को मिलेगी भाई। इसके अलावा राजा हर्षवर्धन था भाई, उनके टाइम की जो मोहरें हैं, राजा हर्षवर्धन के टाइम की जो मोहरें हैं वो भी हमें कहां से प्राप्त हुई? वो भी हमें सोनीपत से प्राप्त हुई। कौन सी? राजा हर्षवर्धन के टाइम की हमें जो मोहरें हैं भाई। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई? सोनीपत से भाई। इतनी चीजें क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं भाई। अब हम लोग पढ़े कुछ फेमस व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई, जो सोनीपत जिले का जिन्होंने नाम रोशन किया सोनीपत जिले के अंदर, जो बहुत फेमस है भाई। एक चीज आपको बताता हूं, सोनीपत जिले के अंदर आपको जो मैक्सिमम है वो आपको मिलेंगे भाई सांगी, यानी म्यूजिशियन, जो हरियाणवी जो म्यूजिशियन है वो आपको देखने को मिले। कोई चुटकुले लिखा करता, कोई अपना सांग लिखा करता, कोई रागणी लिखा करता। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मतलब आपको सांगी हो मेनली आपको सोनीपत जिले से देखने को मिले। लक्ष्मी चंद लगा लो, ठीक है, दीपचंद बैमन लगा लो, जाट मेहर सिंह लगा लो, कोई भी लगा लो, ये सारे के सारे आपको सोनीपत जिले से देखने को मिले। तो अब अपनी कड़ को टाइट कर लो। देखो मैंने आपको एक हिंट दे दिया भाई, सारे सोनीपत से हैं। कभी आ जाए एग्जाम के अंदर तो आंख खोल के सोनीपत छाप देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग। अब प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे भाई। फेमस व्यक्ति कौन कौन से हैं भाई सोनीपत के भाई? आ जाओ भाई। सबसे पहले तो भाई एक मूलचंद जैन है भाई। मूलचंद, उस फिल्म का मैं नाम भी देखा, मूलचंद जी। एक कुत्ता का नाम भी हुआ करता मूलचंद, याद है उस फिल्म का? अक्षय कुमार था और वाह थी वाह के बोले अगर है, और कपिल शर्मा सोमंदर आशा करा के नाम था उसका, के मेरा के था उस फिल्म में। कौन था उस कुत्ता का नाम? मूलचंद। ठीक है, चलिए भाई आगे। तो देखो भाई, तो मूलचंद जैन है भाई हमारे पास पहले व्यक्तित्व। मूलचंद जैन मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्तित्व और बहुत ज्यादा फेमस व्यक्तित्व है भाई। इनको हरियाणा का गांधी भी बोला जाता है भाई। इनको क्या बोला जाता है? हरियाणा का गांधी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम के अंदर आया कि हरियाणा का गांधी किसको बोलते हैं, तो मूलचंद जैन को क्या है? हरियाणा का गांधी बोलते हैं भाई। कैसे? अगर कोई मूल का मतलब है इंपॉर्टेंट, जो मेन जो उसकी रूट है, मेन जो जड़ है। ठीक है, इनकी जड़ कैसी थी? महात्मा गांधी जैसी इनकी जड़ थी। तो मूलचंद जैन को क्या हरियाणा के गांधी के नाम से भी जाना जाता है भाई। इनका जन्म कहां पर हुआ था? हरियाणा के गोहाना के अंदर भाई। कहां पर? गोहाना। क्या आना? गोहाना। ठीक है, गोहाना में क्या है इनका जन्म हमको देखने को मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, सेकंड जो फेमस व्यक्तित्व है जो कि हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, वो कौन से? मेजर होशियार सिंह भाई। कौन है हमारे पास? मेजर होशियार सिंह भाई। मेजर होशियार सिंह, ये भी किससे बिलोंग करते हैं? हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं। ये किस चीज के लिए फेमस है भाई? मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह भाई हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति। तो ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, पहले बताने लगे, दोनों प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, हरियाणा के परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र व्यक्तित्व। ठीक है, किस लिए मिला था परमवीर चक्र? 1971-72 के अंदर, 1971-72 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था,
भारत पाक का जो युद्ध हुआ था भाई, ठीक है, उस युद्ध के अंदर भाई इन्होंने बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाया था। इसके लिए इनको 1972 के अंदर क्या है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। याद रह जाएगा मेजर होशियार सिंह, कैसे रखोगे भाई, बहुत ज्यादा होशियार थे। परमवीर चक्र कैसा सोने का होता है, तो इसीलिए क्या इनको सोनीपत से बिलोंग करते हुए इनको मेजर होशियार सिंह को क्या परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाँ, इंडो पाक वार। दिल्ली पुलिस की तैयारी भाई, मैथ रीजनिंग तो हो जाएगी लेकिन इंडिया जीके नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीईटी वाले बैच के अंदर जो मैंने इंडिया जीके करवा रखी है वो सीईटी के लेवल की करवा रखी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की नहीं करवा रखी। ठीक है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली इंडिया जीके पूछ जाती है, सीईटी के अंदर इतनी डीपली नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो वो जो इंडिया जीके वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की अलग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो आप अगर जैसे आपने सीईटी का बैच ले रखा तो आप डेली यूट्यूब पर फ्री देख लिया करो, 3:15 बजे फ्री में करवाऊँ हूँ, उसके बाद तो प्राइवेट हो जाती है, फिर बैच के अंदर पड़ी मिलती है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है भाई, आपने दिखा भाई रुपये कोने इतने फूकना, तो भाई अपना मतलब यूट्यूब पर लाइव देख लिया करो भाई, फ्री में भी चल रहा सारा सौदा भाई। मैंने तो हर टाइप की फैसिलिटी उपलब्ध करवा रखी तार लगता अपना बेराय है। ठीक है भाई, जिसका ब्योंस है, देखो 6200 बालक लाइव चालन 6200, 6200 में इनमें वो बच्चे भी जो बैच ले रहे हैं, इनमें वो बच्चे भी जिनका बैच लेने की कैपेसिटी को नहीं, तो दोनों डाल के बच्चा फायदा। यो कंटेंट तो सोचो पेड कंटेंट, यो बैच का मजा होगा, यो तारती मिलन लाई रहा। जो बच्चा गरीब है जिसका ब्योंत नहीं है भाई बैच लेने को, फ्री में पढ़ लो, लाइव में फ्री में पढ़ावा। और भाई जिसका ब्योंत है कि मैं बैच अफोर्ड कर सकूँ हूँ भाई, दिन में 11 बजे सुना कुछ और काम हो या कुछ और है भाई, बैच नहीं ले, मतलब कि डेली रेगुलरिटी नहीं बढ़ने लग रही, तो बैच ले लो भाई, मानो यह बात है। तो यो सिस्टम है भाई, आपने तो दोनों मना इंडिया जी के कोर्स में कर रखा है या दिल्ली पुलिस का कोर्स में ये सेम फैसिलिटी है भाई। अगर आपकी कैपेसिटी है कि भाई आप बैच अफोर्ड कर सकते हो तो बैच लो, नहीं कैपेसिटी तो भाई यूट्यूब के ऊपर लाइव चलती, दिन में डेली 2200-2300 बच्चे आते हैं इंडिया जीके वाली क्लास के अंदर। वो बच्चे उसके अंदर वो बच्चे भी शुमार मान लो भाई जो बैच ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनकी बैच लेने की कैपेसिटी डेली पढ़ते हैं डेली रूटीन के अंदर। ठीक है, यस। चले आगे, मेजर होशियार सिंह हो गए क्लियर भाई, 2 हैं मूलचंद जैन, मेजर होशियार सिंह, दोनों क्लियर। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति तो ये भी एग्जाम के अंदर आते हैं भाई, ठीक है, क्या नाम है, पंडित लक्ष्मी चंद भाई, पंडित लक्ष्मी चंद भाई। पंडित लक्ष्मी चंद है, ये भी क्या है हमारे फेमस व्यक्ति तो हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते थे। सोनीपत के अंदर भी गांव का नाम पूछ रहे तो गांव जाट्टी कला भाई, कौन सा गांव, जाट्टी कला, यहां से ये बिलोंग करते थे भाई। ये बहुत ज्यादा फेमस है, किस लिए फेमस है भाई, पंडित लक्ष्मी चंद भाई स्वांग कलाकार थे, स्वांग की रचना करते थे भाई, इसलिए ये फेमस थे भाई। ठीक है, तो किस लिए फेमस थे भाई, ये पहला फैक्टर तो क्या, ये स्वांग कलाकार थे भाई, स्वांग की रचना करते थे। ठीक है जी। दूसरा फैक्टर भाई, इन्होंने 25 से ज्यादा स्वांगों की रचना की है भाई, स्वांग भी बोल देते, सांग भी बोल देते हैं। ठीक है, 25 से ज्यादा, स्वांग बोल लो या सांग बोल लो, बात एक ही है, स्वांग या सांगों की रचना की। ठीक है जी। तीसरी चीज है भाई, इनके ऊपर अभी शोध भी होने लग रहा है। ठीक है, एग्जाम के अंदर तो पंडित लक्ष्मी चंद के ऊपर शोध किया जाने, कौन करने लग रहा है, एमडीयू यूनिवर्सिटी करने लग रही है भाई। ठीक है, इनके ऊपर शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च अध्ययन कोने मेरा पाठ है, शोध के शोधा हुआ है, शोध भी किया जा रहा है। ठीक है भाई, यह चीज आ गई समझ में। उसका पाछा भाई पंडित लक्ष्मी चंद के भी कुछ निक नेम भी हो, तारे टेक दिया जो कर, तारे वो कौन सुना था मना, वो अलग अलग नाम टेक दिया कर, उसका नाम तो था रखे था, कालू टेक दिया, लिल्लू टेक दिया, बरपाई के। ठीक है, अलग अलग नाम टेक दिया, तारे निक नेम गाम दौड़ू दौड़िया रे बुरिया, इस तरीके के नाम नहीं टेक देते। तो उसी टाइप से जो पंडित लक्ष्मी चंद है भाई, इनके भी अलग अलग नाम थे भाई। ठीक है, इनके अलग अलग नामों के अंदर एक सूर्य कवि के नाम से जानते हैं, सूफी दर्शन की मीरा भी बोल देते हैं। क्या क्या नाम है भाई इनके, सूर्य कवि भी बोल देते हैं भाई, सूर्य कवि,
कैसे याद रखोगे? लक्ष्मी का मतलब लक, जिसका लक अच्छा होता है वो क्या सूर्य की तरह चमकता है। ठीक है। दूसरा, इनको सूफी दर्शन की मीरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूफी दर्शन की मीरा भी बोल देते हैं किसको? पंडित लक्ष्मीचंद को। इसके अलावा इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है भाई। जो पंडित लक्ष्मीचंद है, इनके गुरु का क्या नाम है, ये चीज भी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। आज तक हालांकि पूछी नहीं, क्या पता आपसे पूछ ले। तो इनके गुरु का क्या नाम था? मान सिंह भाई। मान सिंह क्या है? ये अपने गुरु को बहुत ज्यादा मानते थे, तो इसीलिए क्या इनके गुरु का नाम क्या था? मान सिंह था भाई। हाँ, सर जी मेरे मॉक टेस्ट में 40-42 नंबर आते। 40-42 नंबर में नहीं पत्ता भी है। ठीक है, ग्रुप डी में भी कौन ले 40-42 नंबर में। हाँ, चलो भाई आगे। वेरी गुड भाई। मैंने क्या बताया? हरियाणा के सबसे ज्यादा जो फेमस व्यक्ति तो सोनीपत से ही है। अभी तक हमने 3 बड़े, मूलचंद जैन, हरियाणा का गांधी, हरियाणा गांधी भी बोलते हैं इनको, गोहाना में जन्म, मेजर होशियार सिंह, परमवीर चक्र से सम्मानित है एकमात्र व्यक्ति, पंडित लक्ष्मीचंद, गांव जाट्टी कला, सूर्य कवि बोलते, सूफी दर्शन की मीरा बोलते, मान सिंह गुरु थे, स्वांग कलाकार, 25,000 स्वांग है। इनके ऊपर शोध भी करने लग रहा है। कौन करने लग रहा है? एमडी यूनिवर्सिटी करने लग रही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं भाई? आगे जो हमारा अगला प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जो कि हमारा सोनीपत से बिलोंग करता है, वो तुलाराम कौशिक भाई। ये क्या हरियाणा के एकमात्र सांगी जिनको पद्मश्री मिला है भाई। तुलाराम कौशिक। तुलाराम कौशिक क्या बोलिया? मेरी तुलना तो तुम किसी से करो ही ना भाई। मेरा तो एकमात्र ऐसा सांगी हो जिसको पद्मश्री मिला है, मेरी तुलना मत करना किसी से भाई। ठीक है, उनको परमवीर चक्र मिला था होशियार सिंह को, वो मेजर थे, आर्मी की बात है। इनको क्या मिला है? हमारे पास पद्मश्री मिला है। हरियाणा के एकमात्र सांगी, एकमात्र सांगी जिनको पद्मश्री मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा सांगी कौन सा है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा है? वो हमारे कौन है? तुलाराम कौशिक जी। क्या है? हरियाणा के एकमात्र ऐसे सांगी है जिनको क्या पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी मॉक क्या है? सर की नेक देखो, अभी क्या देखोगे? मेरी नेक पर क्या हो गया? नेक पर नेक ठीक ठाक होगी, देखते लो मैं शीशा मारा क्या हो गया नेक का? नेक तो सही है, कोई दिक्कत को नेक का क्या होता? गाड़ी में भोला रख नोट में, चल बदमाशी तेरी टोप गैर में, तेरे चार लफंडर मौत का ढारे टेंडर, गला तेरे चार लफंडर मौत का ढारे टेंडर, डरगी मैं का और खाट देख कर। देखो तुलाराम कौशिक है भाई। इनके मतलब ये किसके पुत्र थे भाई? तो ये लक्ष्मीचंद के पुत्र थे भाई। तो लक्ष्मीचंद के बारे में भी हमने बात की, लक्ष्मीचंद के पुत्र थे भाई। ठीक है, तुलाराम कौशिक भाई। आगे चलते हैं। अगले जो फेमस व्यक्तित्व हैं जो कि हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं, उस फेमस व्यक्तित्व का क्या नाम है? दीपचंद बहमन भाई। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दीपचंद बहमन। ये किस लिए फेमस है भाई? ये भी भाई मतलब यही सांग वगैरह यो सौदा करना। ठीक है, इनको क्या हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का कौन सा पियर? शेक्सपियर भाई। ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर, या फिर इनको क्या बोला जाता है? हरियाणा का कालिदास भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हरियाणा का शेक्सपियर या फिर हरियाणा का कालिदास। हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास किसको बोलते थे? दीपचंद बहमन को बोलते थे। और इनका जन्म भी कहां पर? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर हुआ था भाई। याद रह जाएगा, हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास भाई। ठीक है, जो शेक्सपियर साहब हो क्या सारे के सारे काले कारनामे होते हैं भाई। ठीक है, शेक्सपियर कब करोगे आप लोग? काली काली रातों के अंदर। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर, हरियाणा शेक्सपियर किसको बोला गया है? दीपचंद बहमन को। दीपक जला के तो नहीं कर सकते आप लोग कालिदास को। ठीक है, काले कालिदासों को। आगे चलते,
ज्यादा चर्चा ना करो ताम और की में लिख जगह विवाद हो जाएगा बिना। ठीक है, आगे चले। आगे जो अगला कौन सा हमारे पास, बाजे भगत, सारे सांगे अड़गे हैं। अगला कौन सा हमारे पास, बाजे भगत भाई। बाजे भगत भी क्या है, हमारे हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं भाई। ये किस लिए मतलब सोनीपत के अंदर कहां से भाई, ये सोनीपत के सिसाना गांव से भाई। कहां से, सोनीपत के सिसाना गांव से क्या है, ये हमारे बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछे आते हैं हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा कालिदास कौन है, हरियाणा का सूर्य कवि कौन है, सूफी दर्शन की मीरा कौन है, ये चीजें याद होनी चाहिए। हाँ, और नोट पेपर में पतन हो जाएगा, हांडोगे फिर यो क्या आएगा हाथ में। ठीक है, आगे चलते भाई। आगे हमारे पास 7वें नंबर पे आता है हमारे पास यश टोंक। ये यश टोंक यो के सौदा है भाई, यो भाई फिल्म निर्माता है। यश टोंक आज तक पूछा नहीं गया, क्या पता आगे पूछ ले। यश टोंक भी है, एक टीपी अग्रवाल भी है, दोनों के दोनों क्या फिल्म निर्माता है, एक टीपी अग्रवाल। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, फिल्म निर्माता भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई, इतनी दिमाग के अंदर मेरे हिसाब से हर एक साथी घुस गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 8वें नंबर पर पंडित मांगेराम। सारे फेमस सांगी इधर से ही हैं, पंडित मांगेराम। इनको किस नाम से जाना जाता है, कवि शिरोमणि भाई। ये भी एग्जाम के अंदर आता है, कवि शिरोमणि के नाम से किसको जाना जाता है, पंडित मांगेराम को भाई। पेपर के अंदर भूल जाओगे, सारा सौदा कंफ्यूज हो जाओगे, किसका नाम तो जाना जाए। ठीक है, तो कवि शिरोमणि के नाम से किसको, पंडित मांगेराम भाई। याद कैसे रखोगे, आप लोग क्या मांगते हो, नागमणि। ठीक है, शिरोमणि नागमणि, आप लोग मांगते क्या हो, नागमणि। देव था हमने नागमणि। ठीक है, तो पंडित मांगेराम की क्या किस नाम से भाई, कवि शिरोमणि के नाम से, और ये भी यहीं से हमारे बिलोंग करते हैं भाई। इसके अलावा एक और फेमस सांगी जिनका नाम है जाट मेहर सिंह भाई। कौन भाई, जाट मेहर सिंह भी बोल देते हैं, फौजी मेहर सिंह भी बोल देते हैं भाई। फौजी मेहर सिंह भी बोल देते, कोई सा बोल दो, बात दोनों बराबर हैं भाई। ठीक है, ये दोनों मतलब एक ही नाम है, जाट मेहर सिंह या फौजी मेहर सिंह। ठीक है, ये भी हमें कहां से देखने को मिलते हैं, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं भाई। इसके अलावा एक दो और व्यक्ति तो रह गए भाई। एक फेमस डिस्क थ्रोवर है जिसका नाम है सीमा पुनिया, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, 10वें नंबर पर है क्या हमारे पास, सीमा पुनिया भाई। ये कौन है भाई, ये भाई फेमस डिस्क थ्रोवर है। डिस्क देखी होगी, गोल गोल घूम के फेंकिया करो ओलंपिक में, धम देसी। ठीक है, तो इनकी जो फेमस डिस्क थ्रोवर है, डिस्क थ्रोवर, ये भी कहां से, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती हैं, सीमा पुनिया फेमस डिस्क थ्रोवर भाई। इसके अलावा दो व्यक्ति तो और हैं बस, एक 11 एक 12। एक है दीपा मलिक, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया, दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक, मलिक सरनेम भी आपको बहुत ज्यादा सोनीपत के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, दीपा मलिक भी कहां पर, हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है। इन्होंने भाई मतलब कि पैरा ओलंपिक के अंदर मेडल जीता। पैरा ओलंपिक का मतलब जिनके पैर नहीं होते, इस तरीके से याद कर लो। पैरा ओलंपिक का मतलब एक तरीके से जो भी अपाहिज व्यक्ति होते हैं ना, जैसे मान लो किसी के हाथ के अंदर कोई दिक्कत है, किसी के मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप है एक तरीके से भाई। ठीक है, उन बच्चों के लिए पैरा ओलंपिक होता है। दीपा मलिक भी हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करती है भाई, और इन्होंने भाई पैरा ओलंपिक के अंदर क्या है, मतलब कि रजत पदक, सेकंड जो मेडल हो जितने काम किया था। और किस गेम के अंदर भाई, शॉर्ट पुट के अंदर भाई। ठीक है, पूछा जाता है, गेम भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर, शॉर्ट पुट गेम से बिलोंग करती हैं। रजत का मतलब सेकंड लेवल का जो पदक हो जीता था ओलंपिक में भाई। ठीक है, एक और जो है वो है पहलवान योगेश्वर दत्त भाई, योगेश्वर दत्त भाई। ठीक है, ये भी ओलंपिक के अंदर मेडल जीत चुके हैं। ये भी हरियाणा के कहां से, सोनीपत से बिलोंग करते हैं। कौन भाई, योगेश्वर दत्त। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई। हाँ सर, मॉक टेस्ट क्या हो गया, हरियाणा पुलिस के कितने नंबर है भाई, अभी कुछ भी फिक्स नहीं यार। तुम ये पागलों वाली बात ना करो, थोड़े प्रैक्टिकल इंसान बनो यार। तुम खुद सोचो, ये तो हम लोग को हरियाणा पुलिस के लिए कितने नंबर लेने पड़ेंगे, तो हम खुद सोचो पेपर गए कौन मेरा, पेपर HSSC ले होगी, HSSC पेपर ले होगी तो अनएक्सपेक्टेड पेपर आओगा यार। ठीक है, अब NTA पेपर लेने देना तब आप ही बता पाते भाई इतना, और बिना पेपर हुए आप ही कैसे बता सके हमें किस एग्जाम के लिए कितने बच्चे मतलब कितने नंबर लेने पड़ेंगे।
नहीं बता सकते भाई। अब मैं तार तीनों कहती हूँ भाई 80+ तो नंबर तारा आने चाहिए, और पेपर का लेवल हिस्सा आ जाए कि टॉपर वाला का 60 नंबर आवे, सोचो तुम। और पेपर में तार 80% ना बने तो तारा ऊँ पसीने आओगे यो तरीका। मास्टर ना तो नो गई थी 80+ आने चाहिए और हमारा तो 60 भी कौन बनने लाए रे, मानो यह बात है। तो वह चीज तो भाई पेपर के बाद होती है ये चीज डिसाइड। अब पेपर हो लेगा जिस दिन तरह से हिट है उसका पता भी बता इसका भाई हाँ लगभग तारा इतने नंबर तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लगभग तारा इतने नंबर तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उससे पहले नहीं बता सकते भाई। ये कोई तरतीनू कोई आवामत तीर मार के कोई और यूट्यूबर कोई बता दे कि हाँ भाई इतने नंबर पर तरतियाँ मिल जाए तो अलग बात है, बाकी मेरे पर तो यह चीज कौन बताई जा भाई। तो हम खुद सोच के चलो तार पर खुद पर बताई जाए बिना पेपर कैसे बता सका यार। अभी ना पेपर का लेवल तक कौन पता भाई किस लेवल का पेपर आ होगा, ईजी आ होगा मुश्किल आ होगा। ईजी आ होगा तो मेरा 95 नंबर लेने पड़े, जहाँ मुश्किल आ गया तो मेरा 55 नंबर आवा नंबर ना बना, ठीक है। तो सारी चीज थोड़े प्रैक्टिकल इंसान बनो यार, तुम पढ़े लिखे हो, इलिटरेट थोड़े ना हो। ये बात है नुगोर मेरा पढ़े इलिटरेट के हो भाई, इलिटरेट अनपढ़ वोकैबुलरी पढ़ो भाई ब्लैक बुक से, तभी कामयाब होगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं विद्युत परियोजनाएं कौन सी, बस ये पूरा ही होने वाला है, एक दो टॉपिक और इसके अंदर। विद्युत परियोजना भाई सोनीपत के अंदर कौन कौन सी विद्युत परियोजना फेमस है। विद्युत परियोजना मतलब जो कि जैसे बिजली उत्पादन वाली एक ही फेमस है भाई, कौन सी, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत। सूक्ष्म का मतलब छोटी छोटी जल विद्युत परियोजना, तो छोटी मेगावाट की मिलेगी 300 मेगावाट की बस। काला पिना झज्जर का मैं कौन पड़ी थी 2 मेगावाट वाली, दो थी कौन कौन सी, एक तो महात्मा गांधी, एक इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वाली 1500 मेगावाट, महात्मा गांधी वाली 1320 मेगावाट, ठीक है। तो यहां पर कौन सी हमारे पास, काकरोई, काकरोई कातरोई है, आए बेबे कातरोई। सोना था मेरा दोरा एक थोड़ा सा, वो सोना मेरा हाथ में लिकड़ के चला गया, जात रोई, ठीक है। तो काकरोई सूक्ष्म, सोना कैसा था, सूक्ष्म था, छोटा था, इतना था, अच्छा रे आए बाण बहुत माड़ी बनी। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, काकरोई जो सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है ये भी हमें कहां पर कितने मेगावाट की है, 300 मेगावाट की है। और ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है भाई, हरियाणा के सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर एक ही जल विद्युत परियोजना याद रह जाएगी, काकरोई जल विद्युत परियोजना, ठीक है भाई। इसके अलावा अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा में सबसे अधिक सुअर, ये भी हरियाणा पुलिस के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट। सहसे सुअर सहसे सोनीपत, हरियाणा में सबसे अधिक सुअर कहां पर देखने को मिलते हैं भाई, सुअर कहां पर देखने को मिलते हैं, सोनीपत के अंदर भाई। डायरेक्ट याद रहे सहसे सुअर सहसे सोनीपत भाई, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज सोनीपत के अंदर देखने को मिलती है आपको, एक जैसे मैंने आपको भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बताया, तो भगत फूल सिंह आपको शायद मैं लिखवाना भूल गया। फेमस व्यक्तित्वों के अंदर एक और भी शामिल कर लो भाई, यहां पर 13वें नंबर पर भगत फूल सिंह भाई। भगत फूल सिंह है, ये भी सोनीपत से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के नाम पर उस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया, उस विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय था, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, 1885 के अंदर हुआ था, सोनीपत के अंदर भाई। कब हुआ, 1885 में सोनीपत के अंदर जन्म। बस इतनी चीज याद रखना और इसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, चीजें समझ में आई या नहीं आई। इसके अलावा अब मैंने आपको बताया एटलस साइकिल का सबसे ज्यादा फेमस उद्योग कहां पर था, सोनीपत के अंदर भाई। तो एटलस साइकिल का उद्योग वहां पर था, तो एटलस मंदिर भी वहीं पर देखने को मिलेगा। तो एटलस मंदिर हमें सोनीपत के अंदर देखने को, जिसका पुराना नाम क्या था, पुराने समय में उसको राम मंदिर के नाम से भी जाना जाता था भाई। एटलस मंदिर, एटलस मंदिर का पुराना नाम क्या था भाई, एटलस मंदिर का पुराना नाम राम मंदिर के नाम से इसको जाना जाता था, जो कि कहां पर था, हरियाणा के सोनीपत के अंदर था भाई। चीजें क्लियर हुई, दिमाग के अंदर घुसी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। एटलस साइकिल है तो एटलस मंदिर भी हमें यहीं पर देखने पड़े। इसके अलावा एक और फेमस व्यक्ति था जो कि अभी ALM के पेपर के अंदर आया हुआ था हरियाणा के अंदर, ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, ट्री मैन ऑफ हरियाणा, यानी पेड़े पेड़ लगा हुआ है ये बेचारा, ठीक है। पेड़ ही तो हमारे जीवन का वास्तविक सोना है, ठीक है। तो ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है भाई, देखो सुअर सबसे ज्यादा सोनीपत के अंदर मिलते हैं, सहसे सोनीपत, सहसे सूरा, ठीक है। तो यानी कि देवेंद्र सूरा भाई, देवेंद्र सूरा क्या है भाई, हमारे ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से भी इनको जाना जाता है भाई। हाँ इतनी चीज समझ में आई। 297 फॉलोवर, किसके 297 फॉलोवर, तमाड़े के तम इंस्टाग्राम आईडी भी लगे शेयर कर। अरे ना तारो यार ये बकवासबाजी, ये मैं यूट्यूब वाला के संपर्क करके कहना पड़ेगा मना भाई, ये बंद करो ये कमेंट सेक्शन इनके कुकर होंगे।
हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी नॉर्थर्न रीजन की, पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे दो पार्क भी देखने को मिलते हैं सोनीपत के अंदर। क्या हमको दो पार्क भी देखने को मिलते हैं। एक तो क्या, कौन सा पार्क हमारे पास, पार्क देखो कौन से दो ये आए हुए हैं। पहला तो हमारे पास फुटवियर व मार्बल पार्क, फुटवियर व मार्बल, मार्बल का मतलब जो यहाँ पे पत्थर लगवाया करा ना, यो फुटवियर और मार्बल पार्क, ये भी हमें कहां पर, हरियाणा के सोनीपत के अंदर देखने को मिलते हैं। सोनीपत के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो खरखोदा, ठीक है। आप लोग जो मार्बल है, मार्बल कहां से निकालते हो? खोद के निकालते हो मार्बल का पत्थर, धरती के अंदर से खोद के निकालते हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसी के साथ एक और है अमलतास वाटिका हर्बल पार्क। भाई कौन सा? अमलतास वाटिका हर्बल पार्क, भाई हर्बल पार्क, ठीक है। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? अमलतास वाटिका हर्बल पार्क, ये भी हमें सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। ताश खेल के भी तो सोचो कि सोना है सोना जीते लेंगे, नो 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 नो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप ने पढ़ा था कि हरियाणा की सबसे बड़ा कपड़ा बाजार कहां पर था? जी रोहतक के अंदर था, शोरी मार्केट बोलते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में, जब हिसार में किया नहीं है, हरियाणा ही क्या है, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। तो इसी टाइप से हरियाणा का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो वो भी सोनीपत के अंदर है भाई। हरियाणा में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाजार, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? सोनीपत के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई, ठीक है। इसके अलावा एक और जो फेमस चीज है जो मैं यहां से मिली थी पुराने समय के अंदर, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति, ठीक है। वैसे तो रोहतक के अंदर से भी मिली थी, यहां से भी मिली थी, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है। ये हमें मतलब कहां से प्राप्त हुई? सोनीपत से ही प्राप्त हुई है भाई, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, ठीक है। ये भी यहां से मिली हमें। एक और जो चीज है, लास्ट चीज है हमारी, गुरु तेग बहादुर स्मारक भाई। ये भी हमें कहां पर देखने मिलता है? गुरु तेग बहादुर स्मारक और खालसा संग्रहालय, दोनों के दोनों में यहीं पर मिलते हैं भाई। गुरु तेग बहादुर स्मारक ये नहीं आया, आज तक नहीं आया, प्लस खालसा पंथ तो है सिख समुदाय, तो खालसा संग्रहालय भी यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये हो गया भाई तारा सोनीपत जिला पूरा, आज तक कौन पूछा गया है ना, टेंशन लियो, ठीक है। तो मेन जो चीजें वो मैंने आपको सारी करवा दी भाई, सोनीपत जिला तारा करवा दिया पूरा भाई, मेरा एंड था भाई, ठीक है। इन पर्सन की पीडीएफ या जो पूरी बोर्ड वाली पीडीएफ है, या प्लस ये जो मैंने चीजें लिख रखी है इनके एडिटर नोट्स, मतलब आपको डायरेक्ट प्रिंट निकलवाना और आराम से पढ़ सकते हो आप लोग, आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो आपको जो अपना ऐप है भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। क्लास भी अभी यूट्यूब से हट जाएगी, आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज 51 क्लास से, प्लस ये डिस्ट्रिक्ट वाइज की 19 क्लास से हो चुकी हैं, क्योंकि रोहतक जिला मैंने 2 पार्टों के अंदर करवाया था। ये सारी की सारी क्लास से भी आपको बैच के अंदर ही मिलेगी। जॉब टारगेट के ऊपर भी आपको एक कंप्लीट सीटी का बैच मिलेगा, एक ओनली हरियाणा जीके का मिलेगा। जिसको ओनली हरियाणा जीके करने वो ओनली हरियाणा जीके वाला लेना, जिसको कंप्लीट सीटी तैयारी करना वो कंप्लीट वाला। इसके अंदर आपको डेली सुबह मेंटरशिप मिलती है, बाद आपको क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना, टारगेट मिलते हैं आपको, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस सीट मिलती है आपको 2023-24 के जो भी एसएससी के पर्सन आप उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो। प्लस इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है भाई, ठीक है, जिसके अंदर 8 तो आपको प्रीवियस ईयर के मॉक मिले, जैसे टेक्स्ट बुक पे आप मॉक देते हो उसी फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो नए मॉक है वो भी आपको मिलने लग रहे हैं। एक मॉक आपका मैंने परसों डाल दिया था, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट करके भी देखा है, करीबन शायद पता नहीं कितने 14,000 के करीब बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं भाई, ठीक है। और अभी जो मॉक नंबर 2 है वो समझो आज शाम तक या कल सुबह तक मॉक नंबर 2 डल चुका होगा भाई। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल मिलता है, ठीक है, और विद सॉल्यूशन मिलता है, सारा का सारा सिस्टम, ठीक है भाई। तो ये आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहिए, जिसको सिर्फ टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने, तो अलग से टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो, अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। और स्पेशल ऑफर आया हुआ है, कितनी तारीख आज 19 है ना, कल रात के 12 बजे तक है, 20 तारीख के रात के 12 बजे तक हमारा ऑफर है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर CET 50 कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सिर्फ कल रात के 12 बजे तक। उसके बाद कोई ऑफर नहीं आएगा फिर सीधा, क्योंकि फिर उसके बाद फिर बैच लेने का कोई फायदा भी नहीं भाई, फिर पेपर नजदीक आ जाएगा, फिर उसका कोई वो नहीं भाई। हरियाणा जी के नोट्स ना चाहिए तो फिर भले, बाकी उसका कोई दायित्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिसको लेना वो आजकल के अंदर ले लेना, उसके बाद फिर
मत वो करना ज्यादा, ठीक है। तो सारे राम राम, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, मेन स्लग भी काम होगा तारा, ठीक है। सारे राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खान जाओ फटाफट, मिलते हैं दिन में 3:15 बजे। थैंक यू भाई नाइस क्लास के लिए। हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? देविका। क्या करती हो देविका? मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरा ऐसा मानना है कि जो राष्ट्रहित में काम